हमारी सैकड़ों पीढ़ियां खेती पर निर्भर थी और खुशहाल थी। क्या आपकी खेती और आपके परिवार की खुशी आपके लिए महत्वपूर्ण है? अगर हां, तो आपके लिए कुछ सवाल है। क्या आपकी खेत जमीन हार्ड हो चुकी है? क्या आपकी खेत की उपजाऊ क्षमता घट गई है? क्या आपके खेत का रस सार यानी पीएच बैलेंस बिगड़ गया है? क्या आपके खेत में कीट रोग बढ़ गए हैं? क्या आपके खेत में केंचुए मौजूद है? क्या केंचुए आपके खेत में टिकते हैं? क्या आपको 4 से 10 लाख रुपयों का केंचुआ खाद हर साल फ्री चाहिए? क्या अपने परिवार को आप जहर मुक्त भोजन देते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी उपज को मार्केट में ज्यादा रेट मिले? अगर आप इन सवालों का शाश्वत चिरंतन उपाय चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे देखें और कृति करें। चलिए जानते हैं असली प्रॉब्लम क्या है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को अभूतपूर्व तरीके से बदल दिया है। उसका उद्देश्य यही रहा कि जीवन आसान और सुखद हो जाए। खेती में भी पिछले 50 सालों से बहुत सारे प्रयोग हुए। इस विज्ञान के तहत हमें जो भी बताया गया, हम सब कुछ करते गए। सारी खोज और आविष्कारों को हमने अपना लिया। फिर सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए था। लेकिन आज परिस्थिति क्या है? 1995 से लेकर आज तक 3 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। लागत लगातार बढ़ रही है और उत्पादन लगातार घट रहा है। मुनाफा इतना सिकुड़ गया है कि खेती फायदे वाला उद्योग ना रहते हुए अनेक परिवार खेती बेचकर शहरों में मजदूरी करने पर मजबूर हो गए। खेती का मुख्य आधार जो खेत जमीन है, वो अधिक भुरभुरी और अधिक उपजाऊ होने के बजाय बिल्कुल हार्ड हो गई है। ये जमीन और हार्ड होते जाना, ये बंजरता की तरफ ले जाने वाले लक्षण है। लाखों हेक्टेयर जमीन पिछले कुछ सालों से बंजर हो चुकी है। करोड़ों एकड़ जमीन बंजर होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। रासायनिक खाद तथा जहरीली कीटनाशक के बेशुमार इस्तेमाल से मिट्टी का पीएच बैलेंस जा चुका है। किसानों के सबसे बड़े मित्र यानी केंचुए गायब हो चुके हैं। बैक्टीरिया काउंट 10 करोड़ से घटकर 1 करोड़ के नीचे आ चुका है। दवाइयां हर साल अधिक जहरीली होती जा रही है। फिर भी कीट रोगों का प्रमाण बढ़ता ही जा रहा है। देश का किसान कर्ज के बोझ तले पूरी तरह से दब गया है। इन बाहरी खाद और कीटनाशक के महंगे और जहरीले चक्रव्यूह में किसान पूरी तरह फंस गया है। कुल मिलाकर खेती और किसान गहरे संकट में है। एक तरफ खेती बेहाल और दूसरी तरफ मानवीय जीवन और पर्यावरण खतरे में ये स्थिति हो चुकी है। करोड़ों टन खाद और लाखों टन जहरीली दवाइयां जल, जमीन, हवा को प्रदूषित कर रही है। नतीजा है कि हर साल 1 लाख से अधिक प्रजातियां धरती पर से नष्ट हो रही है। भोजन के माध्यम से ये जहर हर रोज हमारे बदन में पहुंच रहा है। किडनी, लीवर के नुकसान से लेकर नपुंसकता, कैंसर जैसी अनेक बीमारियां हर घर का हिस्सा बन रही है। कब खुलेगी हमारी आंखें? कहीं तो बड़ी भूल हो रही है। हम गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, विनाश की ओर, वो भी तेजी से। क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन या स्थायी इलाज हो सकता है? हां, चिरंतन या शाश्वत इलाज मुमकिन है। इस इलाज के परिणाम से सालों से रासायनिक खाद और दवाइयां इस्तेमाल करने के बाद आज जितना उत्पादन ले रहे हैं, उससे 2 से 3 गुना ज्यादा उत्पादन आप ले सकते हैं, वो भी रासायनिक खाद या दवा के बगैर। शर्त बस इतनी है कि आपके खेत में प्रकृति, नेचर यानी निसर्ग अपना काम 100% करे। मैं दोहराता हूं, ध्यान से सुनिए। किसी भी रासायनिक खाद या दवा के बगैर आपकी खेती 3 गुना तक अधिक उत्पादन दे सकती है। यह असंभव लगने वाली बात बिल्कुल भी संभव है अगर हम पूरी तरह प्रकृति को शरण चले जाते हैं। प्रकृति सर्वोपरि है। जिस प्रकृति ने मानव तथा सारे जीव सृष्टि का निर्माण किया है, उस प्रकृति की मानव कभी भी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए खेती की प्राकृतिक प्रणाली को बिगाड़कर मनुष्य ने खेती को गहरे संकट में डाला है। थोड़ा सोचिए, क्या जंगलों में कोई खाद डालने जाता है या दवा छिड़कने जाता है? वहां मानव निर्मित खाद या दवा की कोई भी जरूरत नहीं है। करोड़ों सालों से चले आ रहे जंगल आगे भी लाखों करोड़ों साल कार्यरत रहेंगे, क्योंकि वहां प्रकृति की अपनी प्रणाली पूरी तरह से काम कर रही है। आज विशेषज्ञों को यह बात समझ आ रही है कि खेती में प्राकृतिक प्रणाली यानी नेचुरल इकोसिस्टम की पुनर्स्थापना करना बिल्कुल अनिवार्य है।
किसानों के सबसे बड़े मित्र केचुए और बैक्टीरिया है। केचुआ खाद बाहर से लाकर खेत में डालने की बजाय खेत में केचुओं के खुद काम करने से अनगिनत काम होते हैं। अब केचुए खेत से गायब होने से वो सारे काम रुक चुके हैं। अच्छी जमीन में प्रति ग्राम मिट्टी में 10 करोड़ से ज्यादा जीवाणु होते हैं। आज ज्यादातर किसानों की खेतों में यह 1 यानी 1 करोड़ से कम रह गए हैं। अब खाद को फसलों के भोजन में कौन रूपांतरित करेगा, क्योंकि रूपांतरण करने वाले बावर्ची ही गायब है। फिर खाद डाल के फायदा ही क्या है। हाउ टू रीइंस्टॉल नेचुरल इकोसिस्टम। पिछले 50 साल में ध्वस्त हुई प्राकृतिक प्रणाली को पुनर्स्थापित करने का कोई उपाय, कोई साधन क्या आपके पास है? जब ऐसा साधन खोजने का प्रयास हमने शुरू किया तो हमारे सामने 3 चुनौतियां थी। 1, उपाय सस्ता हो ताकि हर किसान उसका इस्तेमाल कर सके। 2, 50 साल में बिगड़ी प्राकृतिक व्यवस्था रिपेयर होने में 7 साल लगेंगे, मगर इतना इंतजार कौन करेगा? पहले महीने या पहले हफ्ते या तुरंत रिजल्ट दिखना जरूरी है। 3, ये उपाय कम मेहनत वाला हो, क्योंकि आज ज्यादा शारीरिक मेहनत करना कोई नहीं चाहता। ऐसा साधन खोजने में बड़ी कठिनाई आई। 370 किसान और विशेषज्ञों के साथ 13 साल के अविरत परिश्रम और अनुसंधान के बाद इस अनोखे साधन की खोज हो पाई है। इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है प्राकृतिक प्रणाली यानी नेचुरल इकोसिस्टम की पुनर्स्थापना। इससे खेत में रहने लायक वातावरण होने से केचुए वापस आकर अपना काम शुरू करते हैं। खेत जमीन का हार्डनेस जाकर जमीन में करोड़ों छिद्र बनते हैं। जमीन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़कर हानिकारक विषाणु खत्म हो जाते हैं, जिससे फसलों ने बनाए भोजन की चोरी रुक जाती है। मददगार जीवाणुओं की संख्या तेजी से बढ़ती है, जिससे फसलों को भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। यह प्रणाली पूर्ण स्थापित होने पर सालाना प्रति एकड़ 4 से 10 लाख रुपयों का केचुआ खाद खेत में मुफ्त उपलब्ध होने लगता है। अब फसल इतनी बलवान हो जाती है कि कीट रोगों का खुद मुकाबला करती है। महंगी जहरीली दवाइयों की जरूरत नहीं रहती। प्राकृतिक प्रणाली पूर्ण रूप से कार्यरत होते होते आपको 3 और फायदे मिल जाएंगे। जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है सेंद्रिय कर्ब का, लेकिन सभी तरफ जमीन में सेंद्रिय कर्ब का कम होना यह एक चिंता का विषय बन गया है। 13 साल के अनुसंधान का यानी मल्टीप्लायर तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर कुछ है तो वो है जमीन में सेंद्रिय कर्ब की मात्रा को बढ़ाना। इससे कई सारे फायदे शुरू हो जाते हैं। पहले साल उत्पादन में 50% तक वृद्धि हो जाती है। 7 साल में उत्पादन में 3 गुना तक वृद्धि हो जाती है। उत्पादन खर्च 80% तक कम हो जाता है। अब सही मायने में किसान समृद्ध बनेगा। बायोसर्ट आयोफार्म अमेरिका से सर्टिफाइड होने के कारण इससे तैयार हुआ खेती उत्पाद आप दुनिया भर में निर्यात भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने खेत को प्राकृतिक बनाने के लिए फोन उठाकर 10 किलो, 5 किलो या 1 किलो मंगवाइए और खुद इस अनोखे अनुसंधान का रिजल्ट देखिए। संपर्क। सबसे खास बात, एक बार आपके खेत में प्राकृतिक व्यवस्था पुनर्स्थापित होने के बाद किसी भी बाहरी मदद की आपको जरूरत नहीं रहेगी, मतलब हमारी भी जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद वही उत्पादन लेवल बरकरार रखने के लिए केवल देसी गाय का गोबर ही काफी है, यानी रासायनिक खाद और दवाइयों की भी नहीं, और हमारी भी जरूरत नहीं रहेगी। ऐसी बात करने वाला क्या आज तक आपको कोई मिला है जो कहे कि 3 गुना अधिक उत्पादन जिसके कारण मिला वो हमारी चीज भी आप इस्तेमाल करना बंद करिए। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि प्राकृतिक प्रणाली 100% काम करे, 100% काम करे तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं, हमारी भी नहीं। बिगड़ी हुई प्रणाली को रिपेयर करने के लिए बस आप हमारी मदद लीजिए, उसके बाद नहीं। उसके बाद वह प्राकृतिक प्रणाली ही आपको आत्मनिर्भर बनाएगी, स्वयंपूर्ण बनाएगी। ये तकनीक न खाद है न कीटनाशक दवा है। ये खाद और कीटनाशक की जरूरत को हमेशा के लिए खत्म कर देने वाला एक अनोखा अनुसंधान है। ये खाद दवा के जहरीले चक्रव्यूह से आपको सदा के लिए मुक्त कर देगा। हमारे अनुसंधान की अधिक जानकारी और उसका प्रत्यक्ष अनुभव लेने के लिए जरूर संपर्क करें। टेक एक्शन नाउ। आपका एक निर्णय आपके पूरे जीवन को बदल देता है। 24 राज्यों के 2 लाख से अधिक किसानों ने ऐसे ही किसी दिन मल्टीप्लायर तकनीक अपनाने का जो निर्णय लिया, उसके कारण आज उनका जीवन पूरा बदल चुका है।
चलिए आप भी फायदे की खेती की तरफ एक कदम उठाइए और आज निर्णय ले लीजिए। धन्यवाद।